अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं शारिक, आपका होस्ट ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए। और ये हमारा चैनल क्रिक फैनाटिक सारे क्रिकेट के आशिकों के लिए है। और इसमें कोई बायस नहीं है, कुछ नहीं है। जैसा मैं देखता हूँ वैसा मैं बताऊँगा। आज बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के मैच की, जो वर्ल्ड कप में होने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड, सबसे देखने जाने वाला गेम होगी। पूरी दुनिया उस दिन, जो क्रिकेटिंग दुनिया स्टिल हो जाती है और सिर्फ मैच देख रही होती है। वो अदर पाकिस्तान और इंडिया सड़कें खाली हो जाती हैं, जो कि कभी होता नहीं है। इवन यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में सारे जो हुक्का लाउंजेस हैं, जो भी मैच दिखा रहा है, थिएटर जो खुले में अगर मैच दिखा रहे हैं, लड़कों के घर भरे होते हैं। कोई काम वाम सब छोड़ के ये मैच देखते हैं। तो इस मैच को रीस्केड्यूल कर रहे हैं अक्टूबर 15 से अक्टूबर 14, क्योंकि जो हिंदुओं की जो नवरात्रि है उसको वो मनाएंगे इंडिया में। तो उसको अक्टूबर 15 को है वो, तो उसको वो चेंज करके अक्टूबर 14 करें। इससे पाकिस्तान को जो एक नुकसान होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक दिन होगा बीच में, जिसमें उन्होंने ट्रैवल करना है हैदराबाद से, क्योंकि श्रीलंका को वो अक्टूबर 12 को खेलेंगे हैदराबाद में। तो वहाँ से ट्रैवल करके उन्होंने बेंगलोर आना है, और फिर बेंगलोर में जो भी गेम प्लानिंग करेंगे, जो भी करेंगे, एक दिन होगा उनके पास करने को। आई एम श्योर गेम प्लानिंग पहले से होगी हर टीमों की उनके पास, मगर और खेल भी काफ़ी चुके हैं रिसेंटली। अभी एशिया कप होगा, उसमें भी खेलेंगे, तो कुछ गेम प्लान तो होगा पहले से। दूसरी चीज़ जो है, इंडिया के पास 2 दिन होंगे प्रैक्टिस करने को और गेम प्लानिंग करने को, क्योंकि उनकी जो गेम होगी वो 2 दिन पहले होगी। तो आई गेस इतना एडवांटेज तो ऐसा नहीं होगा, मगर रिलीजियस हॉलीडे तो आप क्या कर सकते हैं। अगर ईद होती हम भी शिकायत करते यार, ईद तो मनानी है ना। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है, पाकिस्तान और श्रीलंका की जो टेस्ट सीरीज़ हो रही है, पाकिस्तान ने पहला वाला तो बड़ी मुश्किल से जीता, मगर जीत गया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मिनोस के खिलाफ खेल रहा है, कोई बच्चे हैं उनकी टीम के खिलाफ खेल रहा है। श्रीलंका को 199 पे आउट करके अभी पाकिस्तान ने 397 रन की लीड ले चुके हैं, और अभी सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 550 के करीब, 550 के करीब स्कोर है, और सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं, जिसमें से अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी गज़ब की डबल सेंचुरी मारी है। 201 पे आउट हो गया वो अनफॉर्चुनेटली, मगर बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है, और करते रहते हैं। मगर जिस शॉट पे उन्होंने बहुत स्कोर किया, उसी शॉट पे वो आउट हुए, जो कि डाउन द विकेट निकल के स्ट्रेट पे मारते हुए वो आउट हो गए, कैच हो गए, मिस टाइम कर दी उन्होंने। दूसरी चीज़ों में बात करता हूँ, वो करता हूँ बाबर आजम की। बाबर आजम ने 40 की, मगर इतनी मेहनत से उसने वो 40 रन किए हैं। क्या वजह है? क्योंकि लेग स्पिनर और जहाँ ऑफ स्पिनर आ जाते हैं, इनको प्रॉब्लम होने लगती है। वो वजह क्या है कि इनकी गेम में स्वीप नहीं है बिल्कुल। अगर ये स्वीप ऐड कर दें अपनी सिर्फ गेमिंग में, तो ये अनप्लेबल होंगे। इनको बॉल कराना बहुत मुश्किल होगा। फास्ट बॉलर को खेल लेते हैं, ऑफ स्पिनर को खेल लेते हैं। एक जो प्रॉब्लम है वो लेग स्पिनर के लिए है, क्योंकि लेग स्पिनर की बॉल बाहर निकलती है, और ये नीचे भी डाउन द विकेट भी बहुत कम आते हैं लेग स्पिनर को। ये खड़े खड़े खेलने की कोशिश करते हैं, और जैसे कि कल हुआ, इतना फ्रंट फुट पे निकल जाते हैं वो कि उनका बैट उनकी नज़रों से आगे निकल जाता है, और वो बॉल उनसे जज नहीं होती है, और वो सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट बॉल पे आउट हो जाते हैं वो। तो मैं क्या बता रहा हूँ, मगर बाबर आजम तो खुद बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और पहले हम कंप्लेन करते थे उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, उन्होंने स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर लिया। आई एम श्योर वो लेग स्पिनर्स को भी खेलने की पूरी प्रैक्टिस करते होंगे, मगर उनकी जैसे सुपरमैन का क्रिप्टोनाइट है ना, ये बाबर आजम का क्रिप्टोनाइट है। लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर जो बॉल बाहर निकाले। तो एक ये चीज़ बाबर आजम काम कर रहे हैं, तो बड़े गज़ब के बैट्समैन हैं वो, तो वैसे ही हैं। दूसरी चीज़ जो है, साउथ शकील दुनिया के पहले 146 ईयर्स में पहले खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 60 टेस्ट में हर इनिंग में 50 से ज़्यादा स्कोर किए है। और भाई साउथ शकील, आपको सलाम है। आपने जो बैटिंग की है, आते ही आपने स्कोर करना शुरू कर दिया, गज़ब की बैटिंग की। इवन तो आप 57 पे आउट हो गए, मगर बेहद प्यारी बैटिंग की, और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरी जगह सलमान अली आगा, भाई ये कहाँ से हैं पता नहीं चलता, मगर इन्होंने जितनी बार मैंने मैच देखा ना, ये 50 मार देते हैं, और आज इन्होंने अपनी लाइफ की दूसरी सेंचुरी मार दी। 123 मारी है 93 के स्ट्राइक रेट से। तो इतना कैजुअली खेलता है ना यार बंदा। आई मीन, जो इंग्लिश वीडियोस में भी यही बता रहा था कि जब सेंचुरी के लिए 90 रन रह गए, 90 रन पे थे, तो बॉलर ने उनको ज़रा सा लाइक 5th स्टंप पे या 6th स्टंप पे बॉल की होगी, और उन्होंने बड़े प्यार से स्लिप और गली के बीच में गाइड कर दी बॉल। 2 शॉट उन्होंने लगातार ये मारी हैं 100 की,
100 के बाद फिर उन्होंने एक और बंदा ऐड कर दिया, फिर भी उनके बीच में से उन्होंने वही शॉट गैप पे मार दिया। ये स्वीप भी करते हैं, निकल के भी मारते हैं, पुल करते हैं, हर शॉट गेम में इनके पास है। इनको वर्ल्ड कप में ले जाना बेहद ज़रूरी होगा। आई एम श्योर ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ऐड होंगे, क्योंकि इंडिया में हो रहा है। और अगर शोएब मलिक को नहीं लेके जाएंगे, जो कि सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे स्पिनर्स के तो बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, फास्ट बॉलिंग में उनको मसला होता है। सलमान अली आगो को ऐसा कोई मसला नहीं है, फील्डर भी अच्छे हैं, बॉल भी करा लेते हैं, बड़े हैंडी प्लेयर हैं। और अगर ये और चच्चू एक साथ आएंगे, ऊपर नीचे आएंगे, तो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और मेरे ख्याल से मिडल ऑर्डर में शायद ज़रूरत, क्योंकि नवाज़ होंगे, मगर नवाज़ की कुछ परफॉर्मेंस अभी इतनी ख़ास नहीं जा रही हैं, तो देखते हैं वो क्या करते हैं उसके बारे में। दूसरी चीज़, सरफराज को कंकशन हुआ, उनके सर पे बॉल लगी, जिसकी वजह से वो कंकशन रिटायर्ड हो गए, और उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट आई वो मोहम्मद रिजवान आए, और उन्होंने भी बड़ी फ्रंट 37 पे खड़े हैं अभी, नॉट आउट। तो दोनों सलमान अली आगा और रिजवान जो हैं ये खड़े हैं अभी नॉट आउट। और ये नए लॉ के हिसाब से आप अगर कंकशन प्रोटोकॉल है तो उसमें आप दूसरा बैट्समैन ऐड कर सकते हैं। सलमान एक्चुअली सरफराज भी बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे बैटिंग करते हुए। उन्होंने स्वीप पे मारी है, रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की, पुल किया, गाइड की बॉल, बहुत अच्छे निक में लग रहे थे। तो आज के लिए यही खबरें मेरे भाइयों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और मेरे कमेंट छोड़ें। मेरा शो जो है उसका नाम है क्रिक फैनेटिक, CRICFANATIK। यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे हूँ, टिकटॉक पे भी हूँ, मगर आप यही कर लें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मुलाकात होती है आपसे कल। अस्सलाम वालेकुम।